नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान और जगह जगह प्रदेश के जिला स्तरों पर भी आंदोलन किया जा रहा है। सतेंद्र तिवारी जी हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका क्या कहना है पुरानी पेंशन को लेकर के, आइए इनसे जानते हैं। सतेंद्र जी, आपका हमारे चैनल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि इस समय 2024 का चुनाव है और पुरानी पेंशन को लेकर के जिस प्रकार से जी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बंद कर दिया था। अब जी 2014 में आपको मालूम होगा कि फिर से एनडीए ने रिपीट किया है हम्म, और इसको लेकर के अब जो है कि कर्मचारियों का एक आक्रोश देखा जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। क्या हम्म। लगता है 2004 की बंद की गई पेंशन लागू की जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जी जी। अभी लोकसभा चुनाव सर पे है और चुनाव से जस्ट पहले ये मुद्दा, ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक चुनाव को परिणाम दे सकता है। ऐसा लगता इस है। बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा आ सकता है चुनाव पे। इसका एक बड़ा जनसमूह इस मुद्दे को लेकर चुनाव के खिलाफ या चुनाव के साथ हम्म। जिस पार्टी के साथ जा सकता है। और अगर मैं 50-50 नहीं मानूं तो कुछ 20-30% चुनाव पे इस मुद्दे का असर जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको जो विपक्ष है हाँ, ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के क्या अपना 2024 का एजेंडा बना देगी? बना सकती है। विपक्ष के पास अभी ये वर्तमान में मुद्दा जो है पुरानी पेंशन का, ये इसको मुद्दा बना सकती है। आप देख रहे होंगे कुछ कांग्रेस शासित प्रदेशों में या आप शासित प्रदेशों में विपक्ष या पक्ष में जो है उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया हाँ, है। आपका जैसे पंजाब हो गया, बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। है, छत्तीसगढ़ है जी और जी, ऐसे। जिन राज्यों में कांग्रेस और आपकी सरकारें हैं, इन्होंने हाँ हाँ। पुरानी पेंशन को बहाल किया है। और इनका चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में ये था कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। हम्म। तो हाँ, इसका हिमाचल में जब परिणाम, कांग्रेस का जो आपने देखा होगा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का यही मुद्दा था कि पुरानी पेंशन को पुरानी बहाल। पेंशन को बहाल करेंगे। और और कांग्रेस ने अपने। उसका परिणाम भी आपने देखा है कि हम्म। कांग्रेस के पक्ष में गया है वहां पे। तो हम्म। लोकसभा चुनाव में भी मैं ये कह सकता हूँ कि इस मुद्दे का असर जरूर दिखेगा आपको। हम्म। लगता है ऐसा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि 2024 की लोकसभा में चुनाव में असर दिखाई देगा, लेकिन सतेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जी जो हिंदुत्व की बात है, कहीं ना कहीं संगठन टूट नहीं जाएगा पूरा पेंशन के कर्मचारियों का? देखिए, हिंदुत्व दूसरा एक अलग मुद्दा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे इसमें पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों का एकता दिखाई दे रही है, जी लेकिन जब सरकार की बात आएगी कि जी एक बड़े चेहरे के रूप में, हिंदुत्व के रूप में मोदी जी को देखा जा रहा है, जी। तो क्या लगता है कि लोग कहेंगे चलो ठीक है यार, दे दो वोट मोदी जी को ही, देखा जाएगा पुरानी पेंशन को लेकर, ऐसा? देखिए, पिछले 10 सालों से भी मोदी जी की सरकार आ रही है। आप हम्म। ये देख रहे हैं, पिछले हम्म। 2 बार से मोदी जी लगातार चुनाव में हैं। हम्म। मतलब बीजेपी की सरकार है। हम्म। तो 2 बार से जो पिछले 2 बार का चुनाव हुआ है, इसमें भी एक हिंदुत्व मुद्दा था। हम्म। बात समझिए, किसी मुद्दे को आप बहुत लंबा खींच नहीं सकते हैं। किसी भी मुद्दे को आप 2 बार आप उस सरकार बना चुके हैं, उस मुद्दे पे लेके हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा जरूर होगा इस चुनाव में। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा, ये आप मान के चलिए। 50% चांस ये है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर लेके आएंगे, वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत लाभ भी दिखता है। तो ये पुरानी पेंशन क्या व्यक्तिगत लाभ है या बुढ़ापे का सहारा है? नहीं, बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत लाभ भी है। अगर जो पुरानी पेंशन खत्म हुई है, आप समझिए 2004 के बाद जो भी कर्मचारी ज्वाइन हुए हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। हम्म। पुरानी पेंशन में उनके पास एक पेंशन उनके लिए एक उस बालक की तरह है जो उनका बुढ़ापे में पालन पोषण करेगा। आप उसको इस नजरिए से देखिए कि पेंशन को पेंशन न देखिए, बल्कि उनको उस सहारे की तरह देखिए जो बुढ़ापे में उनका पालन पोषण करेगा। लेकिन सरकार, तिवारी जी, सरकार एनपीएस लेके आई है, तो ये एनपीएस हम्म। क्या बुढ़ापे का सहारा नहीं होगी? देखिए,
एनपीएस होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन महंगाई दर को देखते हुए एनपीएस की जो राशि आपको प्राप्त होगी वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार तो कह आप रही है इसमें संशोधन किया जाएगा। आपको मालूम होगा पहले। संशोधन किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, बात समझिए। और कुछ राज्यों में जो पुरानी पेंशन लागू हो चुकी हाँ हैं, हाँ। आप क्या वहां पे वो नई पेंशन फिर से वो चेंज करेंगे? दूसरी बात, जो सरकारें पुरानी पेंशन लागू की हैं, वो क्या पुरानी फिर से नई एनपीएस को लागू करेंगी? लेकिन दूसरी बात सामने ये भी तिवारी जी निकल के आ रहे हैं कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन है और हम्म। जिन राज्यों में नहीं है पुरानी पेंशन, हम्म। इनका कहना है कि वो राज्य दिवालिया घोषित होने कगार पे आ जाएंगे। दिवाली, ऐसा ऐसा कहना है लोगों का। देखिए, ये जो मुद्दा है ये और अर्थशास्त्र। उन्होंने एक अनुमान भी दिया कि 10 सालों में ऐसा हो जाएगा। लगता है ऐसा? ठीक 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 लेकिन ठीक, 40 साल। मैं हाँ। आपको एक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम्म। जब 95-96 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, हम्म। हम्म। और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। जी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। और उस समय ये कहा गया था कि भारत के पास जो खर्च करने के लिए मात्र 18 दिन का पैसा बचा हुआ है। हम्म। मात्र 18 दिन का पैसा बचा हुआ है भारत के पास खर्च कर चलाने के लिए। हम्म। और उस समय मनमोहन सिंह ने पीपीपी प्लान को लाके और विदेश से पैसा लेकर आए थे। हाँ हाँ। और जो पीपीपी के मामले में उस समय भारत आखिरी नंबर पे था, उसको मनमोहन सिंह की, जब मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री बने और 2014 में जब हैंडओवर किया उन्होंने मोदी को अपना वो, तो हम पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आ गए थे, दुनिया में तीसरे नंबर पे। तो आखिरी नंबर से तीसरे नंबर पर अगर ला सकते हैं, तो उस समय भी कुछ ना कुछ, ये कहने की बात है ना, उस समय भी तो कहा गया था कि 18 दिन का पैसा है, कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद भी सरकारें चली, देश चला, अच्छे से चला, और फिर उसको, उस पीपीपी मॉडल को नंबर 3 पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2014 के बाद से दूसरे पोजीशन पे भी नहीं आ सकी, यानी मोदी सरकार में एक पोजीशन भी ऊपर नहीं ला सके हैं उस पीपीपी मॉडल को। ये बात भी गौर करने वाली है। तो सरकार, आपने वित्त मंत्री कहें तो सीतारमण जी इसमें हैं जी। तो उनका कहना है कि हम एनपीएस में सुधार करेंगे, जैसे पुरानी पेंशन है वैसे हम सुधार करके यही लागू करेंगे। क्या लगता है सरकार पुरानी पेंशन से अपना दरकिनार करेगी? देखिए, सुधार करेंगी तो क्या करेंगी, अब अभी तो उन्होंने ये डिस्क्लोज तो किया नहीं कि सुधार करेंगे, तो किन मुद्दों पर सुधार करेंगी, कहां तक सुधार करेंगी। तो एनपीएस में अभी तो उन्होंने ये कह दिया सुधार करेंगे। सुधार तो आप किसी लकीर को थोड़ा सा भी सीधा कर दिया, थोड़ा सीधा, उसको भी सुधार ही बोलते हैं, या तो उसको परफेक्ट एक चित्र बना दिया, वो भी सुधार है। तो एक तरह तिवारी जी देखा जाए कि सुधार करने का इनका कहने का तात्पर्य यही है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। सरकार का संकेत कहा जाए एक तरह से। संकेत तो है, अदरवाइज सरकार इसको मुद्दा बना सकता था, चुनाव में भुना सकता था। सरकार के पास हिंदू संगठन का या हिंदुत्व के नाम पर एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर ऐसे में सरकार यहाँ पे पुरानी पेंशन को एक मुद्दा बनाए कि हम फिर से बहाल करेंगे पुरानी पेंशन को, जनता का हित देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो ये समझ लीजिए फिर इनके पास तो विनिंग चांस ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस चीज पे अभी मुद्दा नहीं बना रही है। वो अभी भी नई पेंशन पे टिकी हुई है, एनपीएस पे ही टिकी हुई है, पुरानी पेंशन का नाम नहीं ले रही है। यानी वो इसको मुद्दा बनाने के तैयार नहीं है, ना तो इसको फिर से लागू करने के लिए तैयार हैं। संकेत सीधे हैं। तो एनपीएस में इन्होंने पहले क्या था कि कर्मचारी जो है उससे 10% करते थे उसके सैलरी से, ठीक है। इन्होंने 2018 में जब प्रावधान लाया तो उसमें 18% उन्होंने तय कर दिया काटना। तो क्या लगता है कि इसी तरह इसमें जो सैलरी है उसी कटेगी, इसी यही सुधार किया जाएगा? अब देखिए, पेंशन तो पहले भी कटता था, जो पुरानी पेंशन है उसमें भी आपका पेंशन फंड में पैसा तो कटेगा। अब क्या कटेगा, किस हिसाब से मिलेगा, अभी तक इन्होंने अपना कोई खाका तैयार तो किया नहीं है। इन्होंने बस सीधे एक लाइन में बोल दिया हम इसमें सुधार करेंगे। सुधार करने का नजरिया नहीं बताया कि किस लेवल पे सुधार करेंगे, क्या कोई आइडिया भी इनके पास नहीं है, या तो पब्लिक के पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या सुधार करेंगे।
तो तिवारी जी, मेरा कहने का मतलब एक सवाल यह उठता है कि जो दिवालियापन की बात की जा रही है और दूसरी बात यह है, जो पुरानी पेंशन थी, कर्मचारी की अगर सैलरी 80,000 है तो जी। पुरानी पेंशन उसका आधा मिलता था। क्या एनपीएस के तहत ये प्रावधान आएगा कि एनपीएस में जो शेयर मार्केट में पैसा जाएगा वो पुरानी पेंशन के तहत ही उसे उतना पैसा मिलेगा? क्या ऐसा हो? देखिए ये मुद्दा अभी भविष्य की गर्त में है। हम्म। हो सकता है एनपीएस जो है वो पुरानी पेंशन से भी अच्छा उभर कर आए। क्या सुधार करेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना कि क्या सुधार करेंगे, इसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। हो सकता है कि इसका दूरगामी परिणाम जो हो, अभी ओल्ड पेंशन से अच्छा परिणाम निकल के आए एनपीएस में। हम्म। तो ये दोनों मुद्दा अभी ये भविष्य की गर्त में है। जब तक ये इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किस तरह का सुधार होगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, जब तक इस मुद्दे को ये क्लियर नहीं करेंगे, तब तक तो भविष्य की गर्त में है और इस पे कुछ कह पाना आसान नहीं है। तो 2004 के बाद जो कर्मचारी भारत में नियुक्त हुए सरकारी पदों पर, उनकी जी। पुरानी पेंशन एक तरह से बहाल, क्या लगता है सरकार नहीं कर पाएगी? या अभी तो सरकार के सामने अभी क्या आर्थिक सरकार समस्याएं हैं, या राजनीतिक समस्याएं हैं, या व्यवसायिक जो कहा जाता है कि शेयर मार्केट का हथकंडा, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? देखिए ये इनका अपना प्लान है, इस पे हम और आप कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, ना आप कुछ कह सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या सोच के पुरानी पेंशन को बंद किया था, क्या सोच के नई पेंशन को चालू किया है, तो ये इनका मुद्दा है। ये अपना हथकंडा अपना रहे हैं, या इनका मतलब उससे शेयर मार्केट में करके और गवर्नमेंट को और एम्प्लॉय दोनों को लाभ लेने का प्लान है, या कुछ और प्लान है, ये अभी कहना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से तिवारी जी कर्मचारियों का आक्रोश देखा जा रहा है, तो इससे क्या लगता है, जैसे आपको मालूम होगा कि किसान आंदोलन हुआ था, सरकार बैकफुट पर आकर के अन्य राज्यों का चुनाव हुआ और परिणाम भी देखने को मिला एनडीए को, बीजेपी को अन्य राज्यों में। उसी तरह क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बैक करेगी सरकार पुरानी पेंशन को लेकर के? मैं बोल चुका हूं आपको पहले भी कि ये एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। पुरानी पेंशन जिस तरह से कर्मचारी, एक समझ लीजिए आपका कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक है, और कर्मचारी अगर एक सपोज करिए कि अगर 1 लाख कर्मचारी हैं जो न्यू पेंशन में हैं, तो उनके साथ कम से कम 5 परिवार होंगे। हाँ, ये आंकड़ा तो मैं एक वीडियो शेयर किया था जब मैं कवरेज करने गया था तिवारी जी वहाँ पर जंतर मंतर पर। तो वहाँ पर मुझे जंतर मंतर पर ही जो कि कुछ लोग ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने ये आंकड़ा दिया था कि एक कर्मचारी के पास बच्चे हैं, उनके वाइफ है, कम से कम 5 परिवार होंगे। हाँ, 5 परिवार। मैं वही आंकड़ा कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर एक कोई कर्मचारी है सरकारी, तो उसके साथ कम से कम 5 वोट है। तो अगर आप उस कर्मचारी को, एक कर्मचारी को खुश करते हो, तो उसके साथ 5 वोट अपने तरफ मूव कराते हो आप, और एक कर्मचारी को नाराज करते हो तो अपनी साइड से 5 वोट बैंक विपक्ष की तरफ डालते हो आप। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। लगता है ऐसा 2024 में पड़ेगा कि जो नेता हैं उनको पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है, इन्हें एनपीएस के तहत लाओ। ऐसा बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। आपने कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया, ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया, और कोई भी नेता एक बार मंत्री, विधायक, सांसद बनता है, तो उसके लिए अगर वो 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी अगर एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है, पद पे बैठ जाता है, तो उसको आजीवन पेंशन मिल रही है। और एक कर्मचारी जो 60 साल तक नौकरी करेगा, अपनी पूरी उम्र खत्म कर देगा, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। या तो फिर नेताओं की भी पेंशन बंद कर दी जाए पूर्ण रूप से। जब तक ये हैं तब तक इनकी सैलरी, जो भी इनका मानदेय भत्ता है, वो मिले, और इनकी पेंशन बंद कर दी जाए पूरी तरीके से। तो यही कर्मचारियों का कहना है कि हम 60 साल के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन एक नेता 5 साल तक विधायक बनता है, एमपी बनता है, उसके जो कि दुगना, जो कि उसको टीएडीए क्या जोड़ करके मिलता है, तो उन्हें भी एनपीएस दिया जाए। इस बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने लिए इंजेक्शन एनपीएस का नहीं लगा रहे हैं, हमें एनपीएस का इंजेक्शन दे रहे हैं। ऐसा क्यों सरकार भेदभाव कर रही है?
तो सरकार यही यही तो मेन मुद्दा है ना। सरकार को इस चीज पे भी तो गौर करना चाहिए कि 3 महीने विधायक रहने वाले व्यक्ति को आजीवन पेंशन मिल रहा है, और पूरी उम्र नौकरी करने के बाद 60 साल में एक बुजुर्ग अवस्था में रिटायर होने वाले व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक न्यायोचित है? तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैंने कवरेज की वीडियो में जो कमेंट आया था कुछ लोगों का, और तो उसमें ये भी कमेंट था कि बहुत अच्छा अगर एनपीएस इंजेक्शन है, पुरानी पेंशन के से अच्छा इंजेक्शन है, तो नेता इंजेक्शन पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? उन कर्मचारियों का कहना है। देखिए, नेता क्या है, हमेशा अपना व्यक्तिगत, हिंदुस्तान में कोई भी नेता हो, मैं पार्टीवाद नहीं कर रहा हूँ, न तो किसी नहीं नहीं, हम पार्टी का पार्टी की पक्ष बात रख ही रहा नहीं हूँ, है मैं अपना। किसी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, न कुछ। मैं अपना व्यक्तिगत विचार ये बोल रहा जी जी। हूँ कि कोई भी नेता यहाँ पे पहले अपना लाभ देखता है, उसके बाद जनता का लाभ देखता है। तो क्या लगता है यहाँ पर पुराने पेंशन भी नेताओं के लिए लाभ के तौर पे अपनी अपनी हुंकार नहीं भर रहे हैं सब? फिलहाल तो उनके लिए लाभ है ना, उनको तो लाभ मिल रहा है ना उसका। तो ये नहीं लगता इसलिए कि नेताओं, इसलिए ये जनता की आवाज नहीं, जनता की आवाज को नेता अपनी आवाज नहीं बना रहे हैं, देखिए क्योंकि उनका तो उनको उस चीज का लाभ मिल रहा है। तिवारी जी, पब्लिक परेशान है। नेता तो जनता के हित के काम करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जनता के लिए लेकिन होता है ना। तो नेता को तो, जो नेता हैं उनको खुद ही सामने आना चाहिए कि भाई हाँ, सरकार से मांग उन्हें भी करनी चाहिए कि हमें भी पुरानी पेंशन हटाओ, हम एनपीएस के तहत आएंगे अब। लेकिन नेता चुप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? वही वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी नेता अभी जनता की आवाज को अपनी आवाज नहीं बना रहा है, या पक्ष का हो या विपक्ष का। मैं दोनों पार्टियों की बात दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, पक्ष या विपक्ष। दोनों। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, अभी दिखने में नहीं आया है, जो कि जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाए। कर्मचारियों में हर जिले पर हमने देखा कि तहसील स्तर पर धरना जारी है, और जारी ये है, बिल्कुल। आंदोलन 2024 के चुनाव से पहले लगता है तिवारी जी की बड़ा रूप लेगा। देखिए, ये अभी तो आगाज है, अभी तो आगाज है, इसका अंजाम आपको 2024 में दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बदल जाए, या आपकी सरकार आ जाएगी, या कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, या जो गठबंधन की सरकार आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ये हट जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट परसेंट जरूर ट्रांसफर होंगे, सीटें जरूर ट्रांसफर होंगी। लेकिन जो कर्मचारियों का एक ही बात चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली नहीं है, और आपने देखा कि साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, हम एनपीएस में ही संशोधन करके हम पेंशन देंगे। तो इस तरह से तो ये क्लियर हो गया कि यूपी में पुरानी पेंशन का मामला पूरी तरह से साफ ही है। ये देखिए, केवल यूपी का मुद्दा नहीं है, जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो पुरानी पेंशन बहाल करने के मूड में नहीं है, या पूरी तरह से नकार चुके हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। ये केवल मुद्दा यूपी का नहीं है, जिस भी स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो पुरानी पेंशन बहाल करने के मूड में नहीं है। हो सकता है इनका मतलब दूरगामी परिणाम अच्छा हो, जो एनपीएस है इसका दूरगामी परिणाम अच्छा हो, बीजेपी को उसके फायदे बताने चाहिए। अगर ये अडिग है अपनी बात पे कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, जो नई पेंशन इन्होंने लगाई है उसके सुखद परिणाम या भविष्य में आने वाले परिणाम को पूरी तरह से जनता के बीच रखना चाहिए, कि जिससे जनता का आक्रोश कम हो, या जनता को दिखे कि हाँ, मुझे आने वाले समय में इसका क्या लाभ मिल सकता है। तो जो सरकार है, एनडीए सरकार है, ये तो नीतिगत काम करती है, सबके हित की बात करती है। वही दूसरी तरफ तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा है, जो बार बार मैं हर जगह यही देख रहा हूँ कि अन्य तरफ से जो एनडीए सरकार है उसके लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनका यही कहना है कि छत्तीसगढ़ आपका, और आपका हिमाचल प्रदेश, आपका और प्रदेश हैं, पंजाब हुआ, ऐसे कई और प्रदेश हैं जहाँ पर जो पुरानी पेंशन है, ये राज्य आज के 10 साल बाद इनके पास अपना खुद का राज्य का जो कोसी है, जो कोष होता है, वो रिक्त हो जाएगा, और इन्हें पैसे के लिए लाले पड़ जाएंगे।
मैं क्या अगर बोल रहा इन्होंने हूँ, पुराने पेंशन को दरकरार नहीं किया तो? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी को इसका कोई दूरगामी परिणाम अच्छा दिख रहा है नई पेंशन का, हम्म या कोई पुरानी पेंशन के लिए कोई दूरगामी दुष्परिणाम दिख रहा है, हम्म तो उन दोनों को कंपेयर करके पब्लिक के सामने, कर्मचारियों के सामने रखना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए। हम्म। देखिए, आप अपने मन में मेरे लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं, तो ये मुझे तब पता चलेगा जब आप मुझे उस चीज को डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये ऐसे है। उस ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं? ये बात मुझे, जब तक आप अपने मन से मेरे लिए अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन वो बात मुझे पता नहीं है, तो मैं तो उसका विरोध ही करूंगा ना। जरूर, जाहिर सी बात है। हाँ, आप उस चीज को, अगर मेरा हित चाह रहे हैं, आप मेरे लिए अच्छा चाह रहे हैं, तो आप उस चीज को बताइए कि मैं आपका ये हित देख रहा हूँ और भविष्य में इससे आपको ये लाभ मिलेगा। तो तिवारी जी, मैं अंतिम सवाल यही होगा कि कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है, क्या हित के लिए इनकी होगी अगर बहाल होती है, या नहीं होगी, या सरकार के हित में नहीं है? इस पर 2 शब्द बताइए। देखिए, मैं अभी नई पेंशन और पुरानी पेंशन को कंपेयर किया जाए तो पुरानी पेंशन ज्यादा बेहतर है है, थी नई पेंशन से। अभी है, अभी वर्तमान में, मैं अभी है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में कंपेयर किया जाए तो पुरानी पेंशन नई पेंशन से ज्यादा हितकर है कर्मचारियों के लिए, भविष्य के लिए उनके। लेकिन जो सरकार है, ये पुरानी पेंशन को अब 2024 के चुनाव से पहले बहाल करेगी या नहीं करेगी? हमारे साथ जो कि सत्येंद्र तिवारी जी बलिया से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने जो उनके विचार हैं उन्होंने लोगों से शेयर भी किया। अब देखना यह होगा, क्या सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन को बहाल करके फिर से सत्ता काबिज करती है, या 2024 के बिना पेंशन बहाली के 2024 का चुनाव लड़ेगी? अब देखना होगा ये 2024 का चुनाव और पेंशन बहाली योजना को लेकर के सरकार पर कितना असर होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।